आज के इस सुंदर ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित हमारे पंजाधारी कर्मी, हमारे माँ, गुरु भाई सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। आज फिर ठाकुर जी की दया से सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके विषय में कुछ अपना अनुभव व्यक्त करने का मौका मिला। जो इनफाइनाइट है, जो असीम अनंत है, उनके विषय में एक जन्म क्या, अगर 100 जन्म भी लिया जाए तो भी हम उनके विषय में ठीक ठीक बोल नहीं पाएंगे। लेकिन अपने जीवन में ठाकुर को लेके चलने से जो व्यक्तिगत अनुभव हुआ है वो आप लोगों के बीच साझा करने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी का जो जीवन रहा है और जिस हिसाब से ठाकुर जी अपने जीवन को व्यतीत किए हैं, एकदम सरल सहज भाव से अपने जीवन को वो व्यतीत किए हैं। ना कोई आडंबर, ना कहीं कोई तरह का जिसको बोलते हैं बढ़ा चढ़ा के बोलना, किसी चीज को एकदम कॉम्प्लेक्स कर देना, मतलब एकदम सरल तरीके से हर एक चीज को परफेक्शन के साथ किए हैं। यदि ठाकुर जी एक बेटा बने हैं तो एक बेटा का जो माँ के प्रति स्नेह होना चाहिए, एक फादर के प्रति जो स्नेह होना चाहिए, एक अपने दादा के प्रति जो स्नेह होना चाहिए, एक रिलेशनशिप को लेते हुए, सबको खुश करते हुए, अपने देश, समाज, राष्ट्र, हर एक बिंदु पर सोचते हुए, करते हुए, और हर में एक परफेक्शन। हम लोग बोलते हैं ना, नोबडी इज परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड। तो वो तो परफेक्ट के भी परफेक्ट है, जो अनंत है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, जिनके प्रेम के लिए हम लोग अपने जीवन में जो रास्ता दिए हैं उसमें प्रयास कर रहे हैं। इस जन्म तो संभव नहीं है, इस जन्म में तो सही में संभव नहीं है। जितना ठाकुर बोले हैं वो 100 जन्म में भी संभव नहीं है। जब तक हम लोगों का ये जीवन है, हम लोग प्रयास कर सकते हैं और उसी प्रयास में अच्छा बनने का चेष्टा करते हैं और बन भी जाते हैं थोड़ा बहुत। वो लोभ क्या होता है कि दुनिया में आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, ऑनर, रिगार्ड, रेस्पेक्ट, एडमायर, अप्रिशिएट, ये सब आपको खूब मिलेगा। लेकिन क्या है, जब उनके प्रति कोई काम होता है तो निस्वार्थ हो जाता है। नहीं कहते 24 घंटा में सेल्फलेस वर्क हम लोग करते हैं, तो वो कौन सा काम करते हैं जो निस्वार्थ होता है? वही जो हम लोग सवेर में उठ के नाम ध्यान करते हैं, स्फूर्ति निकालते हैं, किसी को जाजन करते हैं। जाजन करने से क्या है, एक अंतरात्मा में एक अलग ही प्रसन्नता मिलती है। वो खुशी ना आपको नौकरी मिलने से मिल सकती है, ना आपके पास अगर जमीन ले ले तो उतनी खुशी नहीं मिलेगी। जो खुशी आप अपने अनुभव से जो दूसरे को व्यक्त करते हैं, अपने मालिक का जो बात है वो दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसमें जो आनंद है, उसमें जो खुशी है, उसका कोई वर्णन नहीं है। और यही कारण है कि आज जिस हिसाब से लोग ठाकुर के नाम को लेके चल रहे हैं, वो कम समय में सत्संग इतने दूर दूर तक व्यापक तरीके से फैल चुका है कि आज हर जगह गली गली में ठाकुर का नाम हो रहा है। ठाकुर जी अपने जीवन को इस हिसाब से एडजस्ट करके चले कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम श्रेणी का हो, चाहे वो हाई प्रोफाइल वीआईपी हो, किसी में ऐसा कोई डिफरेंस छोड़े ही नहीं। ठाकुर जी अपने जीवन से एक भेदभाव नाम का चीज को अपने जीवन से ही हटा दिए। आज यही तात्पर्य, आज इसका यही कारण है कि आज हम लोग सब एक यूनिटी है, और कहा जाता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। और आज हम लोग को एक नहीं बोलते हैं आधार कार्ड क्या है, हम लोग का एक आइडेंटिफिकेशन है।
उसके माध्यम से ही हम हम लोग का एड्रेस, हम लोग के माता पिता का वर्णन, सब कुछ जाना जाता है। उसी प्रकार सत्संगी एक ऐसा आइडेंटिटी बन चुका है इस पूरे वर्ल्ड में, जो सत्संग के नाम से ही हम लोग जाने जाते हैं, सत्संगी के नाम से ही हम लोग जाने जाते हैं। और उसमें जो खुशी मिलती है, उसमें जो रेस्पेक्ट मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है। अब एक छोटी सी घटना आप लोगों के बीच साझा करना चाहते हैं। हम उतना ज्यादा, जितना आज हमको सत्संग से, ठाकुर जी से सत्संग से लगाव है, आज से 10-15-20 वर्ष पहले ऐसा कुछ नहीं था, नथिंग। और आज हम अपने आप को जब मेजर करते हैं, तो हम कभी कभी ठाकुर जी के पास रो के बोलते हैं, काश अगर उस समय में 15-20 वर्ष 20 वर्ष पहले अगर थोड़ा सा भी आपके प्रति मेरा उस तरह का प्रेम अगर वह होता, तो आज हम कहीं और रहते हैं आपकी दया से। तो कहने का तात्पर्य ही यही है कि जीवन तो बहुत छोटा है उनको उनके प्रेम को पाने के लिए, लेकिन चेष्टा करते हैं। एक माँ के प्रति जो स्नेह था ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी को एक पिता के प्रति, कि वो अपने पिता को, माँ को किसी भी तरह से दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। हर समय हर क्षण वो उनके खुशी के लिए कुछ करते थे। ठाकुर जी जब डॉक्टरी करके जब गांव आए अपने हिमायतपुर, तो ठाकुर जी लोगों का इलाज करते थे, छोटा छोटा दवाई दे करके। और इतना ही नहीं, जो ठाकुर जी से द्वेष घृणा लोग करता था, जलन करता था, ठाकुर जी उसके यहाँ, उसके बगल में नहीं जा करके दूसरे लोगों को भेजते थे कि उसके घर में देख के आओ कि उसके घर में उसकी स्थिति कैसी है, मरीज की, उसका इलाज करते थे ठाकुर जी। ठाकुर जी जब देख लिए कि इलाज करने के बाद भी दुख नहीं दूर हो रहा है, लोग का बीमारी बढ़ता ही जा रहा है, लोग कहीं ना कहीं दुख में या किसी संकट में पड़ ही रहे हैं, तो ठाकुर जी अंतर्यामी थे, वो देवों के देव थे, परमपिता परमेश्वर थे। तब ठाकुर जी ये भजन का आइडिया, कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किए उस गांव में। जब भजन करते निकलते थे सड़क पर, रोड पर, रास्ता से, तो जो हर एक व्यक्ति उस भजन के भाव को में इतना विभोर हो जाता था कि जो बीमार व्यक्ति है वो भी उस भजन में सम्मिलित हो जाता था और एक जुट बन जाता था। और उस भजन में जब ठाकुर जी जब भजन करते करते जब उस भाव समाधि में जाते थे, तो वहां उतना दूर के वातावरण में, नहीं कहते हम लोग, पेड़ पक्षी पौधा, हर एक जीव जंतु उस 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 भजन के, उस भाव के प्रसन्नता में विभोर हो जाता था। आज हम लोग दवा नहीं खाते हैं क्या? आज हम लोग डॉक्टर से नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब हम लोग सत्संग में सम्मिलित होते हैं, उस भाव निष्ठा में, जब उस सत्संग में अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस 1 से 1.5 घंटा के अंदर में हम लोग अपने जीवन का हर एक चीज भूल जाते हैं, मन एकदम हल्का हो जाता है, लगता है कि हाँ कुछ है अपने जीवन में। ठाकुर जी स्पष्ट बोले हैं कि जिसका जो वैशिष्ट कल्चर है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आपका व्यक्तिगत जो वैशिष्ट है, लेकिन समय के अनुकूल जिस समय में हम लोग चल रहे हैं, उस समय में अब बहुत हद तक वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठाकुर जी हमेशा से आर्यन कल्चर को हमेशा से प्रमोट किए, हमेशा से उस कल्चर के विषय में बताए कि आखिर वही एक ऐसा कल्चर है जो हमारे भारत के संस्कृति को दर्शाता है, जिसको अब बहुत हद तक हम लोग छोड़ चुके हैं। आज ठाकुर जी क्या ऐसा थोड़ी बोले हैं कि नहीं अच्छा खाना खाना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। जो दुनिया का है, जो दुनिया एक समय के हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोग डेवलप हो रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग को सब कुछ करना चाहिए, उसमें कहीं कोई दौमत नहीं है। लेकिन जो हमारा
वैशिष्ट है, जो हमारा डीप रूटेड कल्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हेरिडिटी में जो हमारा बचा हुआ है, उसको अवॉइड करके नहीं चलना चाहिए। ठाकुर जी बोले कि जो तुम्हारा हेरिडिटी में जो स्पेसिफिक क्वालिटी है, उसको बर्बाद मत करो, क्योंकि उससे जब ये तुम विमुख होगे, तुम्हारे अंदर की जो इफिशिएंसी है वो कम जाएगी। आज वही कारण होगा कि तुम अपने जीवन में उस हिसाब से उन्नति के पथ पर नहीं चल पाओगे। ठाकुर जी स्पष्ट बोले हैं कि अगर कुछ करना है जीवन में, तो मेरे मेरे सामने ये मत बोलना कि ठाकुर जी मुझ पर दया कीजिए। दया का अर्थ ही है करो, हो और पाओ। इस तीन चीज का जब लाइफ में इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप होगा विथ एप्रोप्रिएट वे में, एक सही सामंजस्य में, जब ये तीनों चीज आपके 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 माध्यम में ये चलेगा, तभी ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलेगा। वो नहीं है कि वो नहीं है कि आओ तुमको अक्षत फूल देते हैं, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। नहीं, ठाकुर जी बोले हैं कि तुम्हारे जीवन में मैं हूं, और मैं इसलिए हूं ताकि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हो तो उसके लिए तुम समाधान पा सकते हो, और उसका समाधान ही ये करो, हो और पाओ। जब इस तीन चीज का तुम्हारे अंदर में अगर अनुभव नहीं होगा, तब तक तुम अपने जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हो। ठाकुर जी कहते हैं एजुकेशन इज टू एडिट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। यदि कोई टीचर ये समझता है कि मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है और मेरा ज्ञान ज्ञान भरपूर है, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। टिल डेथ, चाहे वो पंजाधारी कर्मी हो, चाहे वो एक समान सत्संगी हो, हर एक श्रेणी के लिए ठाकुर जी बोले हैं कि शिक्षा, चाहे आप अपने जॉब के प्रति हो, चाहे आप अपने एक लैंडलॉर्ड हो, चाहे वो एक बस ड्राइवर हो, कोई भी हो, ज्ञान ये नहीं है कि सिर्फ पुस्तक और एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग जो स्टडी करते हैं वो ज्ञान हो गया। नहीं, ठाकुर जी जो बोले हैं, ज्ञान का तात्पर्य यही है कि जो जिस क्षेत्र में है उसमें परिपक्व अनुभव होने के लिए वो जब तक इस पृथ्वी पर जिएगा, तब तक वो अपने अनुभव को प्राप्त करता रहेगा। वो परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है किसी भी क्षेत्र में। एक अच्छा अगर ड्राइवर भी है तो कहीं ना कहीं इंसिडेंट होता है उसके साथ, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होता है। तो इसलिए ठाकुर जी इस लाइन को बोले हैं। और एक टीचर अगर ये समझता है कि मेरे पास ज्ञान का भंडार हो चुका है, तो उससे बड़ा बेवकूफ कुछ कोई नहीं है। टिल डेथ, जब तक वो पढ़ाता रहेगा, पढ़ता रहेगा, तभी तभी तक उसका अनुभव उसके साथ रहेगा। तो ठाकुर जी की दया से तो हर एक एस्पेक्ट को ठाकुर जी बोले हैं, चाहे वो एक एक चींटी की ही बात क्यों ना हो, उसके जीवन की रक्षा के लिए भी ठाकुर जी बोले हैं। और जो कंसेप्ट आज ठाकुर जी दिए हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति, आज इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की बात हम कर रहे हैं। आज एक नहीं, हजार नहीं, लाखों करोड़ों देवी देवता है। यदि आप एक इष्ट को धर के चल रहे हैं, तो इस बात की गारंटी है कि हजारों लाखों करोड़ों देवता आपसे प्रसन्न है। चाहे देवी देवता जो भी हो, कुल गुरु हो, सब आपसे प्रसन्न है और आपसे प्रसन्न रहेंगे ही। इसी बीच ये बीच में जो कोविड का सेकेंड लॉकडाउन जो हुआ था, उसमें उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुआ था, लेकिन फर्स्ट लॉकडाउन जो हुआ था उसकी बात हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा तबीयत क्या खराब होगा। ये समझिए ना कि उसी समय बहुत बड़ा आपद आने वाला था। आपद इंसिडेंट मेरे साथ ही होने वाला था। तो 1-1.5 महीना 2 महीना हम ऐसे ही बेड पर ही रहे। हमको ऐसा लग रहा था हमको कि कोविड का इन्फेक्शन हो गया है कि नहीं हो गया, लेकिन जब जांच में गए तो कोविड भी नहीं निकला। लेकिन जब, हालांकि ठाकुर जी मना किए हैं, जब अपना हम टीपन दिखाएं अपने जो आते हैं पुरोहित, तो उसमें वो स्पष्ट इस बात को दर्शाए थे कि इसमें आपका एक्सीडेंट लिखा हुआ था, और एक्सीडेंट में आपका दोनों पैर चला जाता, उस तरह का इंसिडेंट था। वो तो बड़ा खराब समय आपका कट गया और आप घर में ही रह गए। और सही बात था कि अगर 1.5-2 महीना उस तरह से हम बीमार नहीं पड़ते, तो हम तो मोटरसाइकिल लेके निकलते ही, सब्जी लाने के लिए, कहीं जाने के लिए ही, ऐसे भी तो हम निकलते ही। तो कहने का अर्थ ही यही है कि जो आज हम लोग कर रहे हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति, ये 3 स्तंभ, आपको या किसी को ऐसा लगता है कि चलो ठाकुर जी का दीक्षा ले तो कर लेते, नहीं। ये बात जान लीजिए कि उस घड़ी उस क्षण में जब
दुख का पहाड़ आपके ऊपर गिरेगा तो भाई, माँ, बाप, पिता, आस पड़ोस कोई नहीं साथ देगा आपको। आपको प्रोत्साहन दे सकता है, आपका हो सकता है तो आपकी माँ आंसू पोंछ देगी, लेकिन जो आपके भाग्य में, आपके कर्म के कारण जो वो आपका दुख जो लिखा हुआ है, उसको कोई नहीं काट सकता है सिवाय ठाकुर के। और ठाकुर बोले हैं कि यदि तुम इस 3 चीज को ठीक ठीक करते हो तो साला काल भी तुम्हारे घर पर आएगा तो तुमसे पूछ के ही तुमको ले जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि आप जीवन को सुंदर बनाने के लिए ना कोई आडंबर है, ना कुछ करना है, घर में बैठ के ही 5 मिनट ध्यान, 10 मिनट ध्यान करके स्थिरता निकालना है। अगर आस पड़ोस में अपने जीवन से जुड़ा हुआ जो भाव है उसको लोगों तक पहुंचाना है। ठाकुर जी बोले हैं सदगुरु शरणापन करो। दीक्षा लेके तो आप सदगुरु को पा लिए, सतनाम मनन करो, सत्संग भी चल रहा है, सत्संग का आश्रय लो। तो कहने का मतलब उसी चीज को ठाकुर जी भाव विभोर कर दिए हैं। जब कभी भी आपको अगर ऐसा लगता हो कि आप इस जीवन में अकेला हैं, तो एक बार ठाकुर मालिक की तरफ ताक के देखिए। हजारों लाखों करोड़ों आपका परिवार बन चुका है, और एक जीवन नहीं, हम आने वाले हर एक जीवन की गारंटी दे सकते हैं ठाकुर जी की दया से कि यदि आप ठीक ठीक एक अच्छा सत्संगी बन जाए, उनके रास्ते पर चले, तो आपका एक पुश्त नहीं, आने वाला 7 पुश्त ठाकुर के भावधारा में ही चलेगा। जिस तरह से हमारे मालिक का जो एक जनरेशन चल रहा है, 5th जनरेशन एक ही भावधारा, एक ही आइडियल सेंट्रिक लाइफ को लेकर चल रहा है, एक ही थॉट, एक ही परफेक्शन, कहीं भी चेंजिंग आपको नहीं दिखेगा। और लगता है कि हाँ, आज अपने आप में एक गर्व महसूस होता है कि ठाकुर जी की ही दया है कि आज मेरा अच्छा कर्म फल था जिसके कारण आज हमको ठाकुर जी मिले हैं। और जब ठाकुर जी मिले हैं तो उनको लेके और धर के चलने में ही हम लोगों का मंगल है। और जीवन में हर एक एंगल से लाइफ है, उतार चढ़ाव होगा जीवन में। और आज एक एक बात अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए, यदि कोई व्यक्ति सत्संग मंदिर जाता है, देवघर जाता है, तो एक रियल डिवोटी, जो एक सच्चा भक्त होगा, ठाकुर से थोड़ा सा भी प्रेम होगा, तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि हम देवघर गए थे तो हमको इस तरह का परेशानी हुआ, हमको ऐसे ये नहीं मिला, हमको ऐसे इस तरह का माहौल नहीं मिला। नहीं, हम जाते ही हैं अपने जीवन को ठीक करने के लिए। तो वहां जो कंडीशन रहता है, वहां जो सर्कमस्टांसेस रहता है, उसी में हमको एडजस्ट करना होगा। तभी तो हम गुरु की दया को हम अनुभव कर सकते हैं। अगर हमको वहां बेडे मिल जाए, अगर हमको बेड नहीं मिले, हमको मनमोहनी धाम में ही पन्नी बिछा के सोना पड़ जाए, तो वो आनंद बेड पर भी नहीं मिलेगा जो आनंद उस मनमोहनी धाम में मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको अपने जीवन के बारे में पता नहीं है, तो जैसा ठाकुर व्यवस्था करेंगे, अवस्था देंगे, उसी हिसाब से हम एडजस्ट करके चलते रहेंगे। तो इसलिए बस एक ही चीज कहना है कि यजन याजन स्थिरवृत्ति, अगर इस 3 चीज को बैलेंस करके चलिएगा तो मेरे हिसाब से ठाकुर जी की असीम कृपा है हर एक मनुष्य पर, हर एक जीव जंतु पर, सब पर दया है। जो जो मनुष्य उस 3 स्तंभ को लेके चलेगा, उसके लाइफ का जो उसके लाइफ में जो एक चेंजिंग होगा, वो अनप्रिडिक्टेबल है। उसको हम लोग अनुमान लगा भी नहीं सकते क्योंकि उसका जीवन स्तर कितना उठ जाएगा। वही छोटा छोटा बात, छोटा छोटा विचार, छोटा छोटा सोच, सबको एक कर देंगे ठाकुर जी, और उसी में उसके जीवन में इतना ज्यादा वो विकसित होगा कि उसको देख के लोग पूछेगा कि उस कौन सा ऐसा पूजा करता है, कौन सा ऐसा गुरु को लेके चलता है, चेहरा पर उसके एक आभूषण में एक तरह का जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन रहेगा, वो कहीं ना कहीं हर एक जगह पड़ेगा। जिस तरह ठाकुर जी करते थे। ठाकुर जी अपने जीवन में जो हम लोग आज के समय में, आज का बेटा उसका 1% भी कर लेगा तो पूरा दुनिया में जितना जितना माँ बहन बेटा है वो सबसे ऊंचा हो जाएगा। हाँ, ठाकुर जी पद्मा नदी पार कर जाते थे, माँ का आंसू पोंछते थे कि माँ तुम रो नहीं,
हाँ, जमीन जमीन वगैरह सब अपने सासू माँ के जमीन को जो अगल बगल का लोग जो हथिया लिया था, उसको पाने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिए। हाँ, जब बीमार पड़े तो घर में दवाई के लिए पैसा नहीं था, तब उस समय ठाकुर जी अपनी माँ का आंसू पोंछते थे, बोलते थे माँ तुम मुढ़ी बनाओ, मुढ़ी का लाई बनाओ, उसको हम बेच के आते हैं। तब पद्मा नदी पार करके जाते थे। साला आज के जीवन में कौन ऐसा बेटा कर सकता है अपनी माँ के लिए? वो भी एक उदाहरण दिए कि साला देखो किस तरह से जीवन को काटे। वो तो अंतर्यामी थे, देवों के देव थे, परम पिता परमेश्वर थे। वो हर एक चीज को परिस्थिति के अनुकूल, स्थिति के अनुकूल उसको ढाले, एडजस्ट किए और फिर धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़े। तो आज वही तो लाइफ है। हाँ? आज एक ये सुसाइड कर लेता है, थोड़ा सा मानसिक तनाव होता है, आजकल का लड़का सुसाइड कर लेता है। हमारे बगल में भी किया है, आज 10 दिन पहले का बात है, चौक पर की बात है, सैदनगर चौक पर की बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि आज के समय में जिसके पास इष्ट है, वो साला कितना भी तनाव हो जाए, कितना भी टेंशन हो जाए, वो परिस्थिति को एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि उसको थोड़ा देर के लिए माँ से द्वेष हो जाएगा, भाई से द्वेष हो जाएगा, समाज से, सोसाइटी से, लेकिन एक बार साला मालिक की तरफ वो जरूर देखेगा कि मेरा मालिक कैसा है। और एक बार उनके तरफ देखने का तात्पर्य है उसके मन में जो उत्साह जगेगा, उसके मन में जो खुशी उनके चेहरा पर देखने से जो जगेगा, उसका कोई वर्णन नहीं है। यही कारण है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इष्ट होना चाहिए। समय के अनुकूल अगर वो चीज नहीं है आपके पास, क्योंकि आज का लड़का तो उसकी माँ को नहीं पता है उसका बेटा क्या कर रहा है, उसको ये नहीं पता है कि उसकी बेटी क्या करे, टाइम ही नहीं ना है, पूछिएगा तो समय नहीं है। अगर उसको बताइएगा कि आज के समय में दीक्षा का क्या अर्थ है, तो बोलेगा कि नहीं नहीं, वो तो उसको अभी तो उसको पढ़ने लिखने खेलने का समय है, और उसी पढ़ने लिखने खेलने के समय में इतना वो दूर चला जाएगा कि लास्ट में उसको अपने बेटा से, अपने बेटी से हाथ धोना पड़ जाता है। यही जीवन का जो चलन है, इसी को हम लोगों को ठाकुर जी जीवंत क्यों किए हैं? इसी को रोकने के लिए, ताकि तुम्हारे पास जो समय मिले, कम से कम 5-10 लोगों को मेरी बातें बताओ। ठाकुर जी बोले कि यदि तुम इस बात को घर घर पहुंचाते हो, तो इससे बड़ा खुशी हमको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसी चीज को लेकर के अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके भी चले, तो जिस हिसाब से हम लोगों का एक क्षेत्र, नहीं कहते हैं कि आज हम लोगों का एक ऐसा सत्संग का परिक्रमा बन चुका है, एक ऐसा माहौल बन चुका है कि हम लोग अपने जीवन को एकदम गदगद कर रहे हैं। तो वही लाभ दूसरे तक पहुंचाना है। और ठाकुर जी की दया रही तो जब तक इस ठाकुर जी इस पृथ्वी पर रहेंगे, ठाकुर जी को लेके ही चलेंगे, क्योंकि जो आनंद इसमें है, ठाकुर जी को लेके चलने से धन अन्न नहीं कहते हैं, वस्त्र, जो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये तो आम बात हो गया, ये तो सबके पास है। उससे ऊपर क्या है? उससे ऊपर ही मेरे पास है, जो औरों के पास नहीं है। उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनका दया, उनका जो उनके उनके इच्छा के अनुकूल थोड़ा बहुत चलने का जो चेष्टा है मेरा, वो दूसरे के पास नहीं है। तब तक नहीं होगा जब तक कि उनके अधीन नहीं होगा। तो एक बार जब हम उनको अपने मन में लेके चल रहे हैं, तो कितना बड़ा भी बाधा आ जाए, कितना बड़ा भी विपत आ जाए, सब में ठाकुर की दया रहेगी और है। और अपने आस पड़ोस के बारे में सोचना, बोलना, करना, वो थोड़ा बहुत धीरे 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 करने का प्रयास करते हैं। और हो ठाकुर जी की दया रही तो हर एक घर में सत्संगी होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय गुरु।